चाहत हुई तेरे नाम। अशर, अशर, आंखें खोलो अशर। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? ये सब क्या है? किसने किया है तुम्हारा ये हाल? चुप क्यों है? बताइए ना, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। कैसे लहूलान कर दिया मेरे बच्चे को। कोई तो बात है ना? अशर, कोई तो बात है ना जो आप छुपा रहे। अगर आप चुप रहेंगे तो पुलिस में कैसे रिपोर्ट लिखवाएंगे? उसकी जरूरत नहीं है। मोबाइल स्नैचर्स से मैंने रिटेलिएट किया तो उन्होंने ये हाल कर दिया। जरूरत है अशर, वो लोग आपको फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अशर, क्या हुआ? आंटी ये सब कैसे? पता नहीं कौन लोग थे, क्या हाल कर गए मेरे बेटे का। इंसान की जिंदगी की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तुम बाहर क्यों आ गई? आपने देखा नहीं सोनिया किस तरह बेतकल्लुफ होकर अशर से बात कर रही थी? अम्मी, मैं बीवी हूँ अशर की, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। इतना हौसला नहीं है मुझ में कि अपने शौहर को किसी और के साथ शेयर कर सकूं। अशर, मुझे अभी फैसल की कॉल आई थी। रिलैक्स। एक बार ठीक हो जाऊं, छोड़ूंगा नहीं मैं उस पर गलत इंसान को। अशर, वो बहुत खतरनाक है। सब कुछ धोखे से किया उसने। अभी तुम सिर्फ अपनी सेहत पे ध्यान दो। देखो, मैंने मामा को फैसल के बारे में कुछ नहीं बताया। बेहतर होगा तुम भी कुछ ना कहना। ये तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं तो आंटी मुझे ही गलत समझती कि तुम सिर्फ मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में आए हो। अम्मी, आप मेरे घर को बचा लें। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरे घर को किसी की नजर लग गई। आप नोट कर रही हैं ना ये सब? हेरा, तुम अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो बेटा। अशर का ऐसा कोई सिलसिला नहीं है सोनिया के साथ, और ये मौका नहीं है इन बातों का। दुआ करो अशर के लिए कि अल्लाह उसे सेहत और जिंदगी दे। अच्छा ठीक है, आप अंदर जाएं, मैं आती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम इस वक्त खैरियत तो है? जी, मैंने आपको इसलिए फोन किया कि अभी हिरा को हॉस्पिटल में देखा मैंने। हिरा हॉस्पिटल में? आपको नहीं पता क्या? अशर को जख्मी कर दिया किसी ने। या अल्लाह खैर। बेटा, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं अभी हिरा को फोन करती हूँ। लेकिन तुम इस वक्त वहां क्या कर रहे हो? वो रमशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल में है। रमशा को क्या हुआ? वो गिर गई थी, अब बेहतर है काफी, आप फिक्र ना करें। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। अभी तो बहुत रात हो गई है माँ, आप सुबह आ जाइएगा। लेकिन बेटा फरीद, वो चलो अच्छा, मैं फिर हिरा को फोन करती हूँ। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। हिरा, बेटा क्या हुआ अशर को? पता नहीं अम्मी कौन लोग थे और अशर के साथ क्या दुश्मनी थी उनकी। तो बेटा तुम मुझे फोन तो करती। अम्मी कैसे बताती आपको? अशर को लेकर फौरन हॉस्पिटल आना पड़ा जब से यहीं हूँ। लेकिन आपको किसने बताया?
वो बेटा अभी मुझे फरीद ने फ़ोन करके बताया, उसकी बीवी भी उसी हॉस्पिटल में है। जी अम्मी, फरीद ने मुझे बताया था। बेटा अब अशर की तबीयत कैसी है? पहले से तो काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अभी ड्रिप लगी हुई है। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। तुम मुझे ये बताओ, तुम फरीद की बीवी को देखने गई? नहीं अम्मी, मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला, और वैसे भी वो इतनी बदमिजाज लड़की है, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। अरे नहीं बेटा, वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। मैं उससे मिल चुकी हूँ अम्मी, और वो मुलाकात अभी तक भूली भी नहीं है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ वारिस किसके पास है? वारिस नूरी के पास है अम्मी। ठीक है बेटा, फिर मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। अभी इस वक्त कैसे आएंगी? सुबह आइएगा। चलो ठीक है, बस तुम अशर का बहुत ख्याल रखना, फिर मैं सुबह आती हूँ। खुदा हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हिरा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैं अभी भी इस घर का एक हिस्सा हूँ। अगर मुझे नूरी ना बताती तो मुझे कैसे पता चलता? तुमसे किसने कहा कि तुम उस घर का हिस्सा हो? तुम सिर्फ उस घर में हो, मेहमान की तरह बस। क्या तुम लोग हिस्सेदारी के चक्कर में पड़ गए? जाओ, तुम जाओ हिरा, वारिस को जाके देखो। जी आंटी, वारिस बहुत ज्यादा रो रहा था। अशद, मेरा ख्याल है तुम हिरा को घर भेज दो। मैं यहाँ हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं अम्मी, मैं यहाँ आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? आंटी अकेली नहीं है, मैं यहाँ हूँ ना, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं ले आऊंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाना चाहिए। मगर वारिस कैसे रहेगा तुम्हारे बगैर? वारिस को मेरे बगैर रहने की आदत हो गई है। मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, वो रह लेता है। मामा इससे कहें कि वारिस के पास घर चली जाए, क्योंकि जब ये ऑफिस होती है तो आप वारिस के पास होती। अभी वारिस अकेला होगा। इस वक्त अगर मेरी माँ मेरे पास है तो वारिस की माँ वारिस के पास होनी चाहिए। हिरा, अशर बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं यहाँ हूँ। ठीक है। कहाँ जा रही हो? किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं, मैं घर जा रही हूँ, वारिस घर में अकेला है। अच्छा, अशर के पास कौन है? अशर की अम्मी है और उनकी कजन है। ठीक है, वैसे तुम परेशान नहीं हो ना? मुझे रूम नंबर बता दो, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं देख लूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अशर को ये पता चले कि तुम मुझसे मिले हो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अशर के दिल में फिर से तुम्हें लेकर कोई बदगुमानी आ जाए। मेरा नहीं ख्याल है वैसा होगा, सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। गलतफहमी दोबारा पैदा होने में देर नहीं लगती, और वैसे भी मर्द का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि बार बार माफ कर सके। अगर अमशा को पता चला कि हिरा यहाँ है तो उसका शक भी मजबूत हो जाएगा। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, ठीक कह रही हो तुम जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाफिज। या अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता, अशर को जल्दी ठीक कर दे, उन्हें जल्दी से सेहत याब कर दे। मेरी मुश्किलों को आसान कर दे मेरे मालिक। नूरी जी, नूरी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम नाश्ता करके ना वारिस को देख लेना। बीबी जी, नाश्ता तो करके जाएं। नहीं, मुझे भूख नहीं है और देर हो रही है।
बीबी जी मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, कम से कम 2 स्लाइस तो खा ले। नूरी मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा। 2 मिनट रुके, चाय पी लें बस। तुम बिला वजह जिद करी हो। अच्छा तुमने हॉस्पिटल के लिए नाश्ता बनाया है ना, बस मुझे वो दे दो। बीबी जी मुझे पता है आप अस्पताल जाके भी कुछ नहीं खाएंगी। बस नूरी, अब तो जिंदा रहने का दिल ही नहीं चाहता। नहीं नहीं, ऐसी बातें ना करें। आपके और बेगम साहिबा के अलावा इस घर में है ही कौन? अशर साहब तो यहाँ होकर भी नहीं होते। अच्छा ठीक है, हॉस्पिटल के लिए नाश्ता बनाया है ना, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, जरा वहां दे दो। जी। मामा आप भी तो कुछ खा लें। बेटा हॉस्पिटल में मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, तुम ये जूस पियो। मेरा दिल नहीं जा रहा। अच्छा बेटा तुमने भी मेडिसिन भी लेनी है। डॉक्टर साहिबा आके अभी पहली बात ये पूछेंगी कि तुमने कुछ खाया है या नहीं। चल। नहीं मामा मुझे नहीं खाना, आप मुझे मेडिसिन दे दें। बेटा खाली पेट मेडिसिन नहीं खाते। चलो शाबाश, थोड़ा सा जूस पियो। गुड गर्ल। थोड़ा सा और, 1-2 सिप्स और ले लो। बेजार, हम रमशा को देखने हॉस्पिटल कब जाएंगे? अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा किया तुमने मुझे याद करा दिया। अभी फोन करता हूँ। एक ही तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आप उन्हें भूल गए, वो भी इस प्रॉब्लम में। तुम्हें तो पता है मेरी आदत का। हाँ बेजार। फरीद भाभी कैसी हैं? हाँ शुक्र है, अल्लाह का बेहतर है। अच्छा तुम ऐसा करो कि मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस बताओ, मैं और अनिला भी आ रहे हैं। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब भी गई हैं चेक करने, शायद आज घर जाने देंगे उसे। चलो ठीक है, जैसे डिस्चार्ज कर दें तो प्लीज इन्फॉर्म लाजमी कर देना मुझे। सही है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे फरीद भाई? अनिला वो फरीद कह रहा था कि भाभी को शायद आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो हम ऐसा करेंगे कि शाम को जाके मिल लेंगे। हाँ बल्कि हम इनके घर चले जाएंगे उनको देखें। ओके डन हो गया, थैंक यू सो मच। अब मैं जाऊँ? हाँ अब आप ऑफिस है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने नहीं चेक कर लिया है, शी इज मच बेटर नाउ। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन आफ्टर 1 वीक इन्हें दोबारा चेकअप के लिए लाना होगा, और जो मेडिसिन इन्हें लिखकर दी गई हैं वो बाकायदगी से इन्हें लेनी है। चलें फिर? हाँ ठीक है, मैं पैक कर लेती हूँ सामान। ठीक है, मैं ड्यूस क्लियर करके आता हूँ। कैसी तबीयत है मिस्टर अशर? आप नाश्ता कर लें, फिर मैं आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ। जी मैं इनको अभी नाश्ता करवा देती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये क्या? मैं अशर के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। यहाँ पर पेशेंट को अलाउ नहीं है बाहर का नाश्ता करना। अच्छा भाई मुझे तो नाश्ता दो, मैं तो घर का खाऊंगी। सोनिया तुम भी नाश्ता कर लो, अशर को नाश्ता मैं खुद करवाऊंगी। लेकिन अशर को मैं नाश्ता करवा रही हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है सोनिया, तुम भी नाश्ता कर लो। हिरा मुझे पता है तुमने भी नाश्ता नहीं किया होगा, आओ तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं अम्मी, मुझे नूरी ने जबरदस्ती चाय पिला दी थी, अब दिल नहीं चाह रहा। सास के साथ साथ घर के नौकरों के दिलों पर भी राज कर रही है। क्या हुआ फैसल, हमारी मेहनत का अभी तक कोई फल मिला या नहीं? मैंने फोन किया था उसे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि पल अब तक पककर जोली में गिरा नहीं। तुम हंस रहे हो क्या? मेरी तो रातों की नींदें उड़ी हुई। अरे मेरे भाई, तुम पहले कब रातों में सोते थे जब तुम्हारी रातों की नींदें उड़ गई? मैं सोच रहा हूँ कि हम अशर के बच्चे को छोड़ते ही नहीं, तो उसके साथ हम सोनिया को भी ब्लैकमेल कर सकते थे। फिक्र ना करो, हम फिर उसे उठा कर ले आएंगे यहाँ पे। हम उसे कैसे लाएंगे? हमने तो उसे बिस्तर पे लिटा दिया, उसकी टांगे तोड़कर। कहीं ऐसा ना हो कि अशर के ठीक होने तक सोनिया वापस अमेरिका चली जाए। फिर तो तुम्हें जल्द से जल्द उसे दोबारा बात करने की ज़रूरत है, या फिर हम कोई रास्ता ढूंढें सोनिया को यहाँ लाने का। अभी रुक जाओ, पहले मुझे उससे बात कर लेने दो।
तुम क्या सोचने लगी? नाश्ता करो। थैंक यू हीरा। कैसी तबीयत है अशर? सोच रहा हूँ तुम्हें चल के दिखाऊं ताकि तुम्हें अंदाजा हो सके कि मेरी तबीयत कैसी है। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे अशर। अगर वो लोग आपको घर ना छोड़ते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो मैं दिन रात दुआ करती हूँ, इसीलिए उन कमबख्तों के दिल में अल्लाह ने डाला तो वो घर छोड़ के गए से। अगर हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो आप उन लोगों को पहचान लेंगे ना? मैंने मना कर दिया ना कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना। उनके चेहरे तो मैं भूल नहीं सकता। उनसे बदला मैं खुद ही ले लूंगा। क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब है तुम उन लोगों को जानते हो? क्या छुपा रहे हो? आंटी अशर ने आपको बताया तो था कि वो स्नैचर्स थे। अरे किस किस्म के स्नैचर्स थे? मार पीट कर घर छोड़कर चले गए? नहीं, अशर जरूर कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम सबसे झूठ बोल रहा हूँ? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है। फिर तुमने क्यों कहा कि तुम उनसे बदला लोगे? कहीं ना कहीं तो वो मुझे दोबारा मिलेंगे ना, तब उनसे ये भी सवाल करूंगा कि मुझे जान से क्यों नहीं मारती, जिंदा क्यों छोड़ती है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अशर? जीने का शौक भी किसको है? आपको भले हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपकी जरूरत है अशर। ठीक कह रही है हीरा। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि मैंने तुम्हें सिर्फ जोया के लिए पैदा किया। मेरा तुम पे कोई हक नहीं है। आंटी ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर ये बातें अच्छी नहीं लगती। अगर आपने नाश्ता कर लिया तो मैं इंजेक्शन लगा दूं? जी प्लीज। शकील साहब, ये केक किस खुशी में? हमारी बेटी रमशा सेहतयाब होकर घर वापस आई है, तो मैंने सोचा इसकी पसंद का केक तो होना चाहिए ना। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ये लो रमशा, तुम ही स्टार्ट करो। मुझे नहीं खाना कोई केक वेक। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? रमशा बेटा, हम तो आपको खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने केक मंगवाया। हमें पता है कि तुम्हें ये केक बहुत पसंद है। मेरी कोक उजड़ गई और आपको यहाँ खुशी मनाने की पड़ी है। बहुत अफसोस की बात है बाबा। बेटा, हेलो, बोलो क्या बात है? बहुत बेचैनी हो रही है। मुझसे मार खाने की? नहीं नहीं, तुमसे मिलने की ना। तुम शायद वो भूत हो जो बातों से नहीं मानते। याद है पिछली बार जब मेरी तुमसे बात हुई थी तो मैंने कहा था ना कि इस बार तो मैंने अशर को छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार। अच्छा, ये बताओ कहाँ मिलना है? गुड गर्ल, ये हुई ना बात। मैंने कहा कहाँ मिलना है? वहीं मेरे फ्लैट पर। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके बाय। रमशा बेटा, जो हो गया उसे अल्लाह की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लो। अल्लाह की यही मर्जी थी रमशा। बेटा सॉरी, मैं भूल गया था कि अब मेरी बेटी नहीं रही, बल्कि किसी की बीवी भी है। बेटा, मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए वो केक मंगवाया था। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ करो। नहीं बाबा,
आई एम सॉरी, मैं सेल्फिश हो गई थी, मैं भूल गई थी। मैं सिर्फ माँ बन के सोच रही थी बाबा। आई एम सॉरी। रमशा बेटा, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में बेटा हम मजबूर और बेबस हो जाते हैं। अशर, मैं ज़रा काम से जा रही हूँ, 1-2 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? हीरा है ना तुम्हारे पास, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अशर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अशर के लिए यहाँ उसकी बीवी और माँ मौजूद है। तुमने जवाब नहीं दिया मुझे, कहाँ जा रही हो? वो मुझे चैनल की तरफ से कॉल आई है, तो उस सिलसिले में एक मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो क्या तुम अब प्रोग्राम होस्ट करोगी? नहीं आंटी, वो बस मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। एक काम करो ना, तुम ड्राइवर को साथ ले जाओ। नहीं अशर, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ हो चुकी हूँ, मैं खुद ही चली जाऊँगी। आंटी, आज तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं देख सकेंगी। हाँ, एक देख लिया है, वही काफ़ी है। ओके, बाय। अम्मी, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अशर का एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसा है अब? पता नहीं बहन, मेरे घर को किसकी नजर लग गई। अशर बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। हिरा बता रही थी कि अशर का एक्सीडेंट हो गया है, शुक्र जान बच गई। जी, मैंने लोगों को बता दिया था कि मुझे क्या हुआ। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कब तक छुट्टी हो जाएगी? अभी डॉक्टर आके चेकअप करेंगे, अल्लाह करे कि आज ही इजाज़त दे दें घर जाने की। अम्मी, आप कल से यहाँ हैं, आप घर चले जाइए, मैं अशर के पास हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अशर को छोड़ के नहीं जा सकती, घर में भी परेशानी रहूंगी। थैंक यू रमशा। किस बात का? मामू मामी से कुछ ना कहने के लिए। तुम कितने खुदगर्ज हो फरीद, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले चला गया और तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो। रमशा, मैं हाथ मत लगाओ फरीद मुझे, तुम मेरी नजरों से दूर रहा करो और बेहतर होगा कि तुम अलीजे के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मामू मामी क्या सोचेंगे? जानती हूँ मैं, बाबा की इसी कंडीशन की वजह से मैंने उनको कुछ नहीं बताया। सबात, मुझे लगता है कि रमशा और फरीद के ताल्लुकात में फिर गड़बड़ हो गई है। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे वो हमसे कुछ छुपा रही है। रमशा छुपाएगी क्यों? वो तो हमेशा अपने गुस्से का इजहार कर देती है। आपने देखा नहीं शकील साहब, रमशा में बहुत चेंज आया है, बहुत सेंसिटिव हो गई है। हाँ, लेकिन कोई बात है जरूर जो वो हमें नहीं बता रही। क्या बात है शकील साहब, आपके सर में दर्द हो रहा है?
हाँ, मुझे एक कप चाय बनवा दे प्लीज। अरे मैं खुद बना लाती हूँ आपके लिए। और हाँ, अपने लिए खाने के लिए भी कुछ देती आइएगा। शकील साहब, रमशा को इस हालत में देख के मेरी तो भूख मर ही गई है। देखो सबा, कुछ भी हो, रमशा हो मैं जब भी ठीक होंगे जब आप ठीक होगी, और आपकी सेहत ठीक होगी तो घर सही तरह से चलेगा। इसलिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं अपने खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। कुलसुम, ऐसा करो, साहब को जरा चाय बना दो। जी वो तो मैंने बना भी लिया, दे दो। अच्छा, तो 2 कप चाय निकाल दो। जी ठीक है। और ये नाश्ता रमशा के कमरे में दे दो। चलो ठीक है। ठीक है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों पहुंचाई मेरे एतमाद को ठेस फरीद तुमने? कुछ नहीं किया है मैंने, गलतफहमी हुई है तुम्हें। झूठ बोलते हो तुम, मोहब्बत करते हो तुम हीरा से, वही तुम्हारी मोहब्बत है, वही तुम्हारी चाहत है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, मैंने हीरा से मोहब्बत की थी, चाहा था उसको, लेकिन ये कि जब तुम अपाहिज हो गए तो उसने तुम्हें छोड़ दिया, उसकी मोहब्बत कमजोर पड़ गई, शादीशुदा और दौलतमंद आदमी से शादी करके तुम्हें छोड़ गई। रमशा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है फरीद, जब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुमने उसको नीचा दिखाने के लिए मेरे बाबा से हमदर्दी समेटी और उन्होंने तुम पे तरस खाया। तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए फरीद। मिशन? कैसा मिशन? मेरे बाबा की दौलत पे कब्जा करने का मिशन। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल तो मैं पहले थी तुम्हारी मोहब्बत में, लेकिन होश मुझे अब आया। खूब ड्रामा रचाया तुम दोनों ने, अब तक छुप छुप कर मिलते हो। क्या हुआ कुलसुम, ट्रे वापस क्यों ले आई? बाजी, ये मैं नाश्ता लेकर रिमशा बीबी के कमरे की तरफ ही जा रही थी। कमरे के बाहर लड़ने की आवाजें आ रही थी। लड़ने की आवाजें? जी बाजी। शकील! रमशा प्लीज चुप कर जाओ, अगर तुमने एक भी लफ्ज और बोला ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, सच कड़वा लग रहा है? फरीद, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को हॉस्पिटल में मिलते हुए। प्लीज रमशा बस करो वरना क्या करोगे तुम? रमशा को गलतफहमी हो गई मामू, और निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ यहां से। जी मैंने कहा ना, चले जाओ यहां से, चले जाओ। ठीक है। आज मुझे अपने फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे माफ कर दो। शकील, क्या हुआ? बाबा क्या हुआ आपको? मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। बाबा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। बाबा, पानी लाओ बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। झूठ बोलते हो तुम, मोहब्बत करते हो तुम हीरा से, वही तुम्हारी मोहब्बत है, वही तुम्हारी चाहत है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैंने कहा ना, चले जाओ यहां से, चले जाओ। Get lost! शकील साहब, डॉक्टर ने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, अब आप एहतियात करें। कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसे ही कहते रहते हैं। ठीक, अब आप अपना ख्याल रखें और मेडिसिन टाइम पे लें, आपको ठीक भी तो होना है ना जल्दी। ऐसा करें कि मुझे सिर्फ प्लीज पानी पिला दें। अच्छा, मैं पानी और आपकी मेडिसिन लाती हूँ, ठीक है?
हेलो। मैं कहाँ हूँ आप? बेटा मैं यहाँ हॉस्पिटल अशर को देखने के लिए आई हूँ। तुम बताओ तुम लोग किस रूम में हो? मैं रिमशा को देखने आती हूँ। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ आपके घर। क्यों बेटा, खैरियत तो है सब? मैं आपको घर आकर सब बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज। सब खैरियत है ना बहन? हाँ, फरीद का फोन था, उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हुआ उसे? पता नहीं है, तो अभी जाकर पता चलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, अल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा। सर ये रॉ मटेरियल की लिस्ट है, इसकी अप्रूवल लेनी है अशर साहब से। अशर साहब आते हैं तो मेरे को दिखाता हूँ। वैसे अब तक तो आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्यों इतनी देर हो गई। सर जब भी आए आप उनकी टेबल पे रख दीजिएगा। वो तो मैं रख दूंगा, लेकिन मुझे खुद उनसे काम है। आप जाएं, मैं रख दूंगा। ठीक है, बेहतर सर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। सर वो ऑफिस में कुछ जरूरी काम थे, आप कब तक आएंगे? मैं आज क्या बल्कि कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। कल ऑफिस से वापसी में मेरा ये एक्सीडेंट हो गया। ओह नो सर, ये कैसे हुआ? हमें पता ही नहीं चला। हाँ बस याद नहीं रहा पता। सर सब खैरियत है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो आई है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कुछ दिन ऑफिस नहीं आ सकूंगा। सर आप कहाँ हैं? मैं आपको देखने आता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हो सकता है आज मैं घर चला जाऊँ। आपको अगर कोई काम पड़े तो मुझे फोन कर लीजिएगा। राइट सर, मैं कोशिश करूंगा कि आपको तकलीफ ना दूं। अल्लाह हाफिज। वाह, हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। चाहत हुई तेरी